तस्वीरें लाठीचार्ज की भी सामने आई हैं। देख रहे हैं ये रांची की तस्वीरें हैं, विधानसभा भवन के नज़दीक की 2 तस्वीरें छात्रों के प्रदर्शन की। और देखिए इन दोनों तस्वीरों में लगभग वैसी ही समानता नज़र आ रही है जैसी कि 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही थी जंतर मंतर पर। यहाँ कुछ देर पहले छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे सहयोगी उत्तम वत्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तम, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या अपडेट इस वक्त का? तो लगातार 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करेंगे उत्तम से संपर्क साधने की, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए छात्रों ने किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर, दरअसल में ये आखिरी बैरिकेडिंग बताया जा रहा था जहां जो विधानसभा के बेहद नज़दीक था। एक के बाद एक कई बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र पहुंचे हैं विधानसभा के नज़दीक। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झारखंड विधानसभा के बेहद नज़दीक प्रदर्शनकारी छात्र पहुंच गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उन्हीं छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। देखिए एक के बाद एक कैसे बैरिकेड्स को उखाड़ा है छात्रों ने। उत्तम वत्स हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? क्या प्रदर्शनकारी अभी भी विधानसभा के आसपास हैं? क्या स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण हैं या हालात अब सामान्य हो चुके हैं? जी देखिए अनुराग, मैं बताऊं कि तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए यही वो बैरिकेड है जिसको बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये बैरिकेड विधानसभा से लगभग 750 मीटर की दूरी पर है। और ठीक इसके आगे जब आप विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में 2 और बैरिकेड लगाए गए हैं। यानी कि यहाँ से विधानसभा तक पहुँचने के लिए अभी इन छात्रों को 3 बैरिकेड को पार करना होगा, तब जाकर विधानसभा पहुँचेंगे। लेकिन ये जो बैरिकेड है ये सबसे अहम बैरिकेड है। अगर ये बैरिकेडिंग टूटती है तो फिर पुलिस के लिए या यहाँ जो सुरक्षा इंतजाम है उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि छात्र जिस तरीके से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी को कहेंगे दिखाएं कैमरा ऊपर करके कि कैसे चारों तरफ छात्र यहाँ आराम से डटे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर अपने मांगों के समर्थन में ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर है। लेकिन बीच बीच में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हल्का छात्रों की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। और इसी का ये परिणाम है कि अभी कुछ देर पहले एक बार लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद छात्रों के बीच से ही कुछ युवक आए थे और छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया था। उसके बाद से फिर ये छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। काफ़ी तीखी धूप है, इस धूप में ये छात्र लगातार यहाँ बैठे हैं और बार बार आगे बढ़ने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त एक बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कोने वाले बैरिकेड को हटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी से कहेंगे ये जूम करके ये तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस और छात्रों के बीच यहाँ आजमाइश चल रही है। छात्र लगातार उस बैरिकेड को तोड़कर भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि किसी तरीके से बल का प्रयोग न किया जाए, लेकिन अगर वैसे हालात बनते हैं तो पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी कुछ देर पहले हमारी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि पुलिस की मंशा ये नहीं है। देखिए किस तरीके से कॉर्नर पे बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं वो बिल्कुल बेबस है और उस बैरिकेड को छात्र ने तोड़ दिया है। तोड़कर अब वो धीरे धीरे दूसरी तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों का हुजूम। चलो आगे बढ़ो। जी उत्तम, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सहयोगी से कहूंगा कि वो जी आगे बढ़ें और वो दिखाएं कि किस तरीके से छात्र
जी जी देखिए, तो लगातार ये छात्र अब इस बैरिकेड को के बाईं तरफ जो एक कॉर्नर पे जो बॉन्ड लगाए गए थे, उस बॉन्ड को उन्होंने तोड़ा है और उसके जरिए वो दूसरी तरफ दाखिल हो गए हैं। लेकिन मेन रोड में जो बैरिकेड लगाया गया था वो काफ़ी मजबूत है, उसे वो नहीं तोड़ पाए हैं और लगातार उसको तोड़ने की कोशिश लगी हुई है। दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले यहाँ पर JLKM के विधायक जयराम महतो भी पहुँचे थे, जो अभी विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी सत्र में शामिल होने के लिए ये यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने कल ही इन्हीं छात्रों के समर्थन में एक सांकेतिक उपवास भी किया था और उन्होंने कहा था कि जो छात्र यहाँ पर विधानसभा का मार्च करेंगे ये तो उसका वो समर्थन करेंगे। तो उसका समर्थन देने के लिए जयराम महतो यहाँ पहुँचे थे। उनके पहुँचने के बाद छात्रों से उन्होंने बातचीत की है, बातचीत करके उन्हें कुछ बातें बताई हैं, उन्हें समझाया है। ठीक है उत्तम, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, हर तस्वीर हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक खास पैनल पॉलिटिशियंस का, सीनियर प्रवक्ताओं का जुड़ रहा है। संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धीरज दुबे JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश वत्स प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट जाने माने डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दत्ता, सबसे पहले सवाल आपसे ही, लगातार सोरेन सरकार ये कहती रही कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं लाठीचार्ज की और वाटर कैनन के इस्तेमाल की, क्या आपको लगता है कि वो ज़रूरी था क्योंकि वो विधानसभा के बेहद नज़दीक पहुंच गए थे? अमूमन हर स्टेट में ऐसा होता है लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र, या जो दावे किए जा रहे थे सोरेन सरकार की तरफ से वो रस्म अदायगी था? मैं व्यक्तिगत तौर पे जब संसद चले या फिर असेंबली चले तो उस दौरान व्यक्तिगत तौर पे कोई भी अगर बैरिकेड तोड़ के अगर सिक्योरिटी को तार करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं इस चीज का समर्थन दूंगा। संसद पे भी जब बैरिकेड तोड़ के जब संसद पे घुसने की कोशिश कर रहे थे उस समय भी मैंने घोर आपत्ति जताया था। आज रांची पे जो हो रहा है और ये जो बैरिकेड तोड़ के असेंबली में जो घुसने की कोशिश की जा रही है, इसका भी मैं आपत्ति जताता हूं और इसको मैं खंडन करता हूं। ठीक है, पर सवाल तो जरूर उठेगा ना, सवाल उठेगा चीजों को लेके। अभी झारखंड के सरकार के शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया है? केंद्रीय मंत्री तो त्यागपत्र दे दिए हैं नीट के परीक्षा को लेके। ये दोगला मापदंड नहीं हो सकता है, वो भी उतने ही जिम्मेदार है। अगर अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी उतने ही डॉक्टर दत्ता, वैलिड पॉइंट आपका। एक एक करके बाकी पैनलिस्ट को शामिल करते हैं। धीरज दुबे, ये सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर दत्ता कि भाई वो जब जवाबदेही है, जब आप सामने एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर भी उठ रही हैं, आप अपनी जवाबदेही कैसे साबित करेंगे? धीरज दुबे। धीरज सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, हम अपनी जवाबदेही को पूरी संवेदनशीलता के साथ तय करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक सुब्रतकांत जी ने कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, सुब्रकमल दत्ता जी ने, जी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्पस से जब अंतिम बैरिकेडिंग तक युवा पहुंच गए और एक युवा जो दिशाहीन मॉब के रूप में तब्दील हो चुके हैं, नो वन इज देयर टू लीड देम, वो सब लोग अति उत्साह में, और कह सकते हैं कि जो अभी दिल्ली से एक आंदोलन का सेट हुआ है, उसका उत्साह जो सेट हुआ है, तो एक मर्यादा जो होनी चाहिए वो मर्यादा का ख्याल अब शायद नहीं रखा जा रहा है। लोगों को ये जल्दीबाजी है कि नहीं, विधानसभा तक ये तो पहुंच गए थे, 500 मीटर अब विधानसभा बचा हुआ था, घेराव तो हो चुका था, वहीं पर धरना पर बैठ जाते। धीरज, फिर वही सवाल उठेगा जो सवाल आप उठाते रहे, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। अगर दिल्ली का जंतर मंतर का प्रदर्शन, संसद का घेराव जस्टिफाइड था आपके हिसाब से, वो छात्रों की आवाज थी, तो आज भी तो छात्रों की आवाज है विधानसभा का घेराव, अंतर कहां है? नहीं, जस्टिफाइड है। हम कह रहे हैं कि वो पहुंच गए विधानसभा तक पहुंचने के बाद वो धरना के रूप में तब्दील हो जाते, लेकिन अब विधानसभा के अंदर घुसने का, जहां पे 80 माननीय बैठे हुए हैं, 2.5 करोड़ जनता ने वोट देकर उनको अपना प्रतिनिधि चुना, उनकी सुरक्षा एक सेकंड माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं और बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने रहे। हम